हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे और अपनी धुआंधार पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के खनिज संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी पार्ट 2 के बारे में। हम बात करने वाले हैं। तो यदि अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो वीडियो पूरा देख कर पार्ट फर्स्ट भी जरूर देख लेना, ताकि जो सारे जो है क्वेश्चन वो क्लियर होने वाले हैं आपके, वो भी ट्रिक के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है कि नात्रा की पोल किस धात्विक खनिज के भंडार है। तो इसका जो है सही आंसर कौन सा होने वाला है, लोहा। अब हम याद किस प्रकार से करें, याद हम किस प्रकार से करें, तो इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, पोल पोल को तो आप जानते ही होंगे। जो बड़ा गेट होता है ना, जो बड़ा गेट होता है ना, उसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। मान लेते हैं ये बड़ा गेट है, ये पोल है, ये नात्रा का पोल है, और ये किससे बना हुआ है, ये लोहे से बना हुआ है। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक हो गई कि जो नात्रा की जो पोल है वो किससे बनी हुई है, लोहा से बनी हुई है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि नात्रा की पोल जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहे खनिज या लोहे खनन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जामर कोटड़ा। जामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है। तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है कौन सा, रॉक फॉस्फेट, जामर। कई बार जो है जामर को इस प्रकार से भी लिखा जाता है, ठीक है ना, जामर। तो इसका जो है सही आंसर क्या है, रॉक फॉस्फेट। अब हम याद किस प्रकार से करें, तो याद हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे ये लड़का है जामर, क्या लिखा हुआ है, जामर। ये मरने जा रहा है, कहाँ, जामर, जामर। ये मरने जा रहा है, तो सब इसे क्या करेंगे, रोकेंगे, सब इसे रोकेंगे, जामर। यानी जो मरने जा रहा होता है उसे सब रोकते हैं कि भाई मत मत मर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि जो जामर जामर कोटड़ा की खान है वो रोक फॉस्फेट के लिए जानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है। तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है सी, ऐश्वर्या, सरस्वती और राघेश्वरी जो है तीनों राजस्थान के तेल क्षेत्र हैं। बाकी जो लक्ष्मी है जो हमारे राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला, क्या है, लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है मेड़ता, आगुचा, कोलायत, बरसिंगसर, कपूरड़ी। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा, डी, बरसिंगसर वे कपूरड़ी जो है लिग्नाइट कोयला उत्पादक क्षेत्र है। हम याद किस प्रकार से करें, याद इस शॉर्ट ट्रिक से इस प्रकार से याद कर सकते हैं। जो ये व्यक्ति है, मान लेते हैं ये क्या है, बरसिंगसर है। बरसिंगसर से ऐसा लग रहा है किसी कोई युक्ति का नाम है बरसिंग। तो ये क्या है, कोयले की तरह क्या है, काला है। ठीक है, और अगला क्या है, कपूरड़ी, मान लेते हैं ये कपूर है। और राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ती है कि कपूर भी क्या हो जाता है राजस्थान का, काला। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, कोयले की तरह काला हो जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि जो बरसिंग सर्वे कपूरी क्षेत्र है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। खूब बार क्वेश्चन आ रखे हैं, कपूरी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कोयला उत्पादन क्षेत्र के लिए। ठीक है, और खूब बार क्वेश्चन पूछ रखा है कि बरसिंग सर में किस खनिज का जो है उत्पादन होता है, तो कोयला का उत्पादन होता है। इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, जगपुरा, आनंदपुरा, भूकिया क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है सोना, क्या है, सोना। अब हम याद किस प्रकार से करें, तो याद हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि जग पूरा, यानी पूरा जग क्या चाहता है, अपने पास क्या, सोना चाहता है। सोना चाहता है, हर किसी को सोना पसंद है, पूरे जग को सोना पसंद है। और किसी को सोना मिल जाए तो उसे क्या है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो आनंदपुरा भी सोना के क्षेत्र जो है, आनंदपुरा में भी सोना उत्पादन होता है। और भूकिया, सब लोग सोने के भूखे, सब लोगों को क्या चाहिए, गोल्ड चाहिए, क्या चाहिए, गोल्ड। तो सभी लोग किसके भूखे हैं, सोने के भूखे हैं। सभी लोगों को जो है गोल्ड मिलते ही क्या होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। और जग पूरा, कितना, जग पूरा को है गोल्ड चाहिए। तो इस शॉर्ट ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि जो है जग पूरा, आनंद पूरा और भूकिया क्षेत्र में गोल्ड उत्पादन होता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा युग में सही है, सही नहीं है, ये याद रखना, सही नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि क्यों हम प्रैक्टिस करो, क्यों, यहाँ पर सही है या सही नहीं है, ये हम तभी वहाँ पर जो है हमें पता चल पाएगा जब हम क्वेश्चनों की अधिक से अधिक प्रैक्टिस की हुई होगी। यदि अगर हमने ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं की है क्वेश्चन आंसर की, तो हमारे आते आते क्वेश्चन भी हमें हमारे क्या होने वाले हैं, गलत होने वाले। केवल थ्योरी से सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसका जो है सही आंसर कौन सा है, फेल्सपार। फेल्सपार कहाँ नहीं है, डेगाना में नहीं है। फेल्सपार का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, अजमेर में। कहाँ होता है, अजमेर में। याद किस प्रकार से करें, अभी हाल ही में रीट का एग्जाम हुआ, वो किसने करवाया, बोर्ड ने करवाया। और बोर्ड का कहाँ है, अजमेर है। सबको फेल कर दिया, 90% लाने वाला भी क्या हो गया, फेल हो गया। तो अजमेर बोर्ड ने जो है, अजमेर बोर्ड ने, आरबीएससी ने 90% लाने वाले को भी क्या कर देती है, फेल कर देती है। इतनी बड़ी, इतनी टैलेंटेड है भाई। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि जो फेल्सपार है जो अजमेर में जो है सर्वाधिक उत्पादन होती है, ये याद करने की ट्रिक है। और तांबड़ा, तांबड़ा जो है राजमहल टोंक, कहाँ, राजमहल टोंक में सर्वाधिक उत्पादन होता है। मेघनी जो है लिलवाना बांसवाड़ा में, कहाँ, लिलवाना बांसवाड़ा में सर्वाधिक उत्पादन होता है, लिलवाना बांसवाड़ा में।
और जिप्सम, जिप्सम जो है जामसर व भदवासी, कहाँ, जामसर व भदवासी 2 क्षेत्रों में सर्वाधिक उत्पादन जिप्सम का होता है। याद किस प्रकार से करें? मान लेते हैं ये क्या है, किसी का जिस्म है, ठीक है ना, ये व्यक्ति का जिस्म है, तो ये कैसा होता है, भद्दा होता है। क्या होते हैं? भद्दा। भद्दा तो आप जानते हो, तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि जो भदवासी, क्या नाम है, भदवासी, ये भदवासी, भदवासी। जिप्सम से हम क्या लेंगे, जिसम, पे को भूल जाएंगे, एक सेकंड, शॉर्टरी के लिए हम भूल जाएंगे कि भाई पे। तो अब क्या बचा, जिसम। तो इस व्यक्ति का जो है जिसम कैसा है, बदवासी है, बद है, बद्दा है, कैसे? इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि जो सर्वाधिक जो है जिप्सम है वो कहाँ पर मिलता है, बदवासी में। और सेकंड, जिसका जिसम अच्छा है तो वहाँ क्या लग जाती है, जाम लग जाती है। क्या लग जाती है, जाम। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि जामसर में भी, जामसर बीकानेर में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो 2 क्षेत्र में, बदवासी नागौर व जामसर बीकानेर में। खूब बार क्वेश्चन आ रखे हैं, खूब बार क्वेश्चन आ रखे हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे इस प्रकार से क्वेश्चन। तो इस शॉर्ट ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि जिप्सम से क्या लेंगे, जिसम। जिसम क्या है, किसी का भद्दा होता है, तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं भदवासी। और जामसर, जिसका अच्छा होती है वहाँ पर क्या लग जाती है, जाम लग जाता है, तो जामसर, ठीक है ना, भीड़ लग जाती है। जिस प्रकार से सलमान खान आता है ना, तो जाम तो लग जाता है क्योंकि उसका जिसम अच्छा है, तो जामसर, ठीक है। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि जो अगला मेरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आबू पर्वत। आबू पर्वत, यह चित्र शायद गलत छप गया है, मुख्यतः निर्मित होता है। आबू पर्वत पर क्या निर्मित होता है? तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है ग्रेनाइट। क्या होगा, ग्रेनाइट। आपको मालूम है ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं, जालोर को। ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं, जालोर को। जालोर में भी खूब सारा जो है ग्रेनाइट उत्पादन होता है, रंग बिरंगा जो है ग्रेनाइट उत्पादन होता है जालोर में। और आबू पर्वत पर भी ग्रेनाइट ही उत्पादन होता है। किसका होता है, ग्रेनाइट का ही उत्पादन होता है। याद किस प्रकार से करेंगे कि भाई जालोर तो सबको मालूम है कि ग्रेनाइट सिटी जालोर है, सबको मालूम है, परंतु अब जालोर के पास में शहर कौन पर बसता है, आबू पर्वत सिरोही, ठीक है ना। आबू पर्वत सिरोही में भी ग्रेनाइट मुख्यतः निर्मित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है नात्रा की पाल या पोल, ठीक है ना, खूब बार पाल या पोल लिखा होता है। और मोरिज बानोला क्षेत्र, क्षेत्र की खाने हैं। तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है कौन सा, बी, लोहा अयस्क। क्या होने वाला है सही आंसर, लोहा अयस्क। अब हम याद किस प्रकार से करें, तो याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक इसी प्रकार है, नात्रा की क्या है, पोल, नात्रा की पोल। तो इस प्रकार से नात्रा की पोल बना देते हैं। ये हो गई हमारी नात्रा की पोल, ठीक है। नात्रा की पोल होगी, पोल या दरवाजा, आपको मालूम है बड़ा दरवाजा होता है उसे पोल कहते हैं। तो ये मान लेते हैं नात्रा की पोल है। तो ये पोल जो है ये किसकी बनी हुई है, लोहे की। ये किसकी बनी हुई है, लोहे की। तो इस प्रकार से हमें याद हो गया कि जो नात्रा की पोल है वो हो किसकी बनी हुई है, लोहे की। तो इस प्रकार से हमें याद हो गया कि भाई नात्रा की पोल जो है लोहा उत्पादन होता है। अगला जो है हमारा मोरिज बानोल क्षेत्र। इस प्रकार से हम याद करेंगे, मोरिज हम क्या लेंगे, मरीज, क्या लेंगे, मरीज, मरीज बानोला क्षेत्र, ठीक है, बानोल क्षेत्र। तो इसको हम याद किस प्रकार से करेंगे, जो मरीज होता है ना, मरीज, मान लेते हैं ये मरीज है, ये जो बेड शीट पर सोता रहता है ना, तो वो उसका जो है वो किसका बना रहता है, आप ही देखते हो अस्पतालों में होता है ना ये बेड शीट, ये किसकी बनी होती है, लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लोहे की बनी होती है। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं जो मोरीज, मोरीज से हम क्या लेंगे, मरीज, क्या लेंगे, मरीज। तो मरीज की जो बेड शीट है वो कैसी होती है, लोहे की बनी होती है। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि मोरीज बानोल क्षेत्र भी लोहा है इसके लिए लोहा इसके उत्पादन होता है, मोरिज बानोल में भी और नात्रा की पोल में भी जो है लोहा इसके उत्पादन होता है। खूब बार क्वेश्चन आ रखे हैं, खूब जो है लोग भटकते रहते हैं, वहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, बढ़िया बढ़िया ऐसा, और लगता है ये भी सही है, तांबा भी सही है, वो भी सही है, मैग्नीज भी सही है, परंतु गलत हो जाता है। और 1 नंबर की कीमत जो है हम कभी भी उसको जो है चुका नहीं सकते हैं, उस 1 नंबर की कीमत को। अगला क्वेश्चन है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक से एक बार हम पढ़ लेंगे ना, ये आपसे वादा रहा कि ये आप जो है क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करोगे। ये जैसे नात्रा की पोल है, पोल जो है लोहे की है, तो ये आप कभी भी भूल नहीं सकते, कभी भी नहीं भूल सकते, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता देता हूँ। अगला है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो राजस्थान हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है, तो ये किसका निर्माण करता है, ये जिंक का जो है निर्माण करता है, निर्माण क्या, खनन करता है, ठीक है, जिंक का। किसका, जिंक को क्या कहते हैं, जस्ता, और जो है शीशा, शीशा जस्ता, किसका, शीशा जस्ता। जिंक यानी क्या होता है, जस्ता होता है, ठीक है ना। तो ये जिस शीशा और जस्ता का खनन करता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी, जो उदयपुर में है। तो किस क्षेत्र में है, तो इसका सही आंसर होगा देबारी। कौन सा, देबारी। तो देबारी में जो है शीशा और जस्ता का खनन कार्य होते हैं। खूब बार महत्वपूर्ण है, आप किसी भी प्रकार से याद कर लेना कि जो शीशा जस्ता की खान कहाँ है, देबारी में है, जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इसका खनन कार्य करती है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार आ रखा है और बहुत बार भी आने वाला है, वो शायद आपने खूब बार याद भी कर किए होंगे इन क्वेश्चनों को, परंतु क्या होता है दिमाग से निकल जाते हैं। अगुचा, अगुचा और गुलाबपुरा किस खनिज का खनन के अंदर है, अगुचा और गुलाबपुरा। तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है कौन सा, शीशा व जस्ता। अब हम याद किस प्रकार से करें, शीशा से हम क्या लेंगे, आईना, ठीक है ना, शीशा से हम क्या लेंगे, आईना। मान लेते हैं ये आईना है,
और यहाँ पर क्या है अगुच्छा, अगुच्छा के पीछे क्या आ रहा है गुच्छा। तो आपको मालूम है चाहे चाबियों का गुच्छा हो, चाहे चाबियों का गुच्छा हो या किसी प्रकार का भी गुच्छा हो, ठीक है ना, तेल का गुच्छा हो या और किसी का गुच्छा हो, वो कहाँ पर मिलता है हमें, शीशा के पास ही मिलता है। कहाँ मिलता है, शीशा के पास ही मिलता है। आपने शायद घर में देखा होगा जो सारे गुच्छे होते हैं ना, वो सारे गुच्छे होते हैं जैसे चाबियों के गुच्छे, वो आईने यानी शीशा के पास ही मिलते हैं। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं जो अगुच्छा क्षेत्र है, गुच्छा गुच्छा से लेना है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि जो अगुच्छा क्षेत्र है वो शीशा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। और अगला गुलाबपुरा, तो अपना जो है गुलाबी जो है थोबड़ा होता है ना, गुलाबी गुलाब प्रकार का जो थोबड़ा, वो हम किस में देखते हैं, शीशा में देखते हैं, ठीक है ना। गुलाबी गुलाबी थोबड़ा युक्ति किस में देखता है, शीशा में देखते। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं अगुच्छा क्षेत्र और गुलाबपुरा क्षेत्र जो है शीशा जस्ता की खनन क्षेत्र है, शीशा और जस्ता का खनन होता है। अगला जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम आपकी स्क्रीन पर लेकर आए हैं, तो आपके लिए जो बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूले, जल्दी से अधिक से अधिक, जल्दी से जल्दी लाइक जरूर कर देना। अगला है राजस्थान में मुख्यतः कोयले की किस्में पाई जाती है, कौन सी कोयले की किस्म पाई जाती है, तो आपको सबको मालूम है, इसका सही आंसर होगा लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है कोयले की किस्म पाई जाती है राजस्थान में। और सबसे बेस्ट कौन सा कोयला होता है, ये एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट होता है, परंतु राजस्थान में सबसे बेस्ट नहीं बल्कि लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है बे, कौन सा बे, 19 फरवरी 2003 को जो है इसका विलय हुआ, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, फेल्सपार क्या है, फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन होता है, फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन होता है फेल्सपार का, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है सी। अब हम याद किस प्रकार से करें, तो याद हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि अजमेर रीट में लोगों के क्या है 90% आए, फिर भी उनको क्या कर दिए गए, फेल कर दिए गए कि वापस पढ़ो भाई। तो ये फेल किसने किया, अजमेर ने किया, इसलिए सबसे ज़्यादा फेल करने का टैलेंट है ना वो अजमेर में ही है। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि जो है फेल्सपार अजमेर ने कैसे किया, मतलब बोर्ड जो होती है ना आरबीएससी, ठीक है ना, आरबीएससी कहाँ है, अजमेर में है। तो इस प्रकार से जो है आरबीएससी और डीपी जारोली को तो आप जानते ही होंगे, जारोली साहब जी। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि अजमेर में सर्वाधिक फेल्सपार है, ठीक है ना। याद हम करने की ये ट्रिक है जिससे हम याद कर सकते हैं कि जो फेल्सपार है वो सर्वाधिक अजमेर में है। और अगला जो है क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है खो दरीबा क्या है, खो दरीबा किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, खो दरीबा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो है सही आंसर क्या होने वाला है ए, तांबे की खान, ठीक है। तांबे की खान के लिए जो है खो दरीबा क्षेत्र प्रसिद्ध है। अब हम याद किस प्रकार से करें, याद नहीं होने वाला है ये हमको कि खो दरीबा जो है तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि कन्फ्यूजन खूब है, खो दरीबा और भी खूब सारे ऐसे देबारी जैसे कुछ नाम आते हैं, तो हम कन्फ्यूजन जो है दिमाग में रहता है। तो खो दरीबा, खो यानी खूना, खो से हम क्या लेंगे, खूना से लेंगे, क्या लेंगे, खूना। तो अब हम याद किस प्रकार से करते हैं, मान लेते हैं ये एक मुन्ना है और इस मुन्ने की जो है रिंग होती है ना वो खो जाती है, क्या होती है, खो जाती है, खो जाती है, रिंग खो जाती है, तो ये रोने लग जाता है। तब इसकी मम्मी कहती है कि कोई बेटा नहीं, कोई बात नहीं है, वो रिंग है ना वो तांबे की थी, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई सोने की नहीं थी, वो तांबे की थी। वो रिंग कैसी थी, तांबे की थी। इससे हम याद रख सकते हैं कि जो खो गई थी ना, जो रिंग खो गई थी ना, वो रिंग कैसी थी, तांबे की थी। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं खोते ही हमें क्या याद रख लेना है, तांबा। जो रिंग खोई थी वो किसकी थी, तांबे की थी। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि जो खो दरीबा क्षेत्र है वो तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, भारत में मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है, तो इसका जो सही आंसर है ये पहले स्थान पर है भाई, मुल्तानी मिट्टी में राजस्थान जो है प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर का खनन राजस्थान के किस जिले से किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर क्या होने वाला है, नागौर किया गया था, ठीक है ना। तो इसका जो है सही आंसर है नागौर, नागौर के मकराना क्षेत्र से जो है ताजमहल बनाया गया था। तो ये ताजमहल जो है हमारे राजस्थान की देन है, मकराना की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान देश में का एकमात्र उत्पादक है, तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है ए, जेस्पर, सीसा जस्ता व वोलेस्टोनाइट, इन तीनों का क्या है, राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य है। और अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ये देख लो। अगला क्वेश्चन है, डेगाना किस खनन के लिए जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है टंगस्टन। अब हम याद किस प्रकार से करें, तो याद हम इस प्रकार से कर सकते हैं, टंगस्टन का हम क्या लेंगे, टांगे, ठीक है ना, टंगस्टन से हम क्या लेंगे, मान लेते हैं टांगे है,
तो ये जिसकी टांगें लंबी होगी वो व्यक्ति क्या होगा, डीगा होगा। क्या डेगाने से हम क्या लेंगे, डीगा। डीगा तो आप जानते होंगे ना, मारवाड़ी भाषा का शब्द है डीगा। डीगा यानी लंबा, यानी जिसकी टांगें लंबी होगी वो व्यक्ति क्या होगा, डीगा होगा। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि जो डेगाने क्षेत्र में क्या होती है, टंगस्टन का उत्पादन होता है। अगला जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले भी हमारा आया था कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ स्थापित की गई थी, तो देबारी क्षेत्र में। कहाँ स्थापित की गई थी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, तो देबारी में की गई थी। इसलिए यहाँ पर किसका खनन किया जाता है, सीसा जस्ता का, ठीक है ना, सीसा जस्ता का। तो हम याद किस प्रकार से करें, तो भी एक शॉर्ट ट्रिक हम याद कर सकते हैं। आप जरूर अपनाइएगा ये शॉर्ट ट्रिक, ताकि ये आप भी देबारी क्षेत्र है जो आप कभी भी भूल नहीं पाओगे, शायद कभी भी नहीं भूल पाओगे। जैसे ये मान लेते हैं सीसा, सीसा से हम क्या लेंगे, आईना, आईना, कांच, ठीक है ना। सीसा से हम क्या लेंगे, आईना या कांच, ये मान लेते हैं सीसा, ठीक है ना। तो आजकल जो टीन एज वाले लड़के होते हैं ना, वो सब बारी बारी से, क्या पीछे क्या आ रहा है, बारी, तो दे बारी, दे बारी, सभी बारी बारी से अपने थोपड़े देखते रहते हैं। पूरे दिन यही काम है। कभी भी अगर इनको दुकान में भेजो ना, तो भी वो बारी बारी से क्या देखेंगे, शीशा, शीशा जरूर देख जाएंगे, ठीक है ना। चाहे स्कूल जाओ तो भी 2 बार देखेंगे, वो भी बारी बारी से। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि बारी बारी यानी दे बारी। तो दे बारी जो क्षेत्र है वो शीशा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, राजस्थान के किस जिले में तांबा प्रगल्भ या स्मेल्टर स्थित है, तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है झुंझुनू। झुंझुनू में है, जो झुंझुनू के खेतड़ी क्षेत्र में, कहाँ, खेतड़ी, खेतड़ी क्षेत्र में जो है यह तांबा प्रगल्भ क्षेत्र स्थित है। अगला है, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खूब बार जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है अबरख, अबरख का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है, कौन सा होने वाला है, ए भीलवाड़ा। अब हम याद किस प्रकार से करें, तो अबरख का बीच में क्या आ रहा है, ब्रे, भे, और भीलवाड़ा में भी क्या आ रहा है, भे। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं जो है भीलवाड़ा में अबरख का जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके साथ ही भीलवाड़ा से संबंधित 2-3 और क्वेश्चन हम क्लियर कर लेते हैं। और यदि आपको पूछ लिया जाए वनस्पति घी, कौन सा घी, वनस्पति घी, वनस्पति घी का जो है निर्माण सर्वाधिक कहाँ किया जाता है, वनस्पति घी का, तो भी क्या आएगा इसका आंसर, भीलवाड़ा। तो हमें वनस्पति घी से हमें एक भी और याद आया है, वनस्पति घी से भी हमें एक चीज़ और याद आई है, वो आया है घिया पत्थर, जो खनिज से संबंधित है, घिया पत्थर। तो घिया पत्थर जो है सर्वाधिक कहाँ उत्पादन होता है, भीलवाड़ा में। कहाँ होता है, भीलवाड़ा में। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं, चाहे डालडा घी या वनस्पति घी, भीलवाड़ा। घी यानी घिया पत्थर, वो भी भीलवाड़ा। और अबरख, अबरख भीलवाड़ा में, यानी भे आ रहा है अबरख में भी, तो इस प्रकार से भीलवाड़ा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ये देख लो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का डाबला सिंगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है, वो कौन सा होने वाला है, बी, लोहा। तो हम याद किस प्रकार से करें, डाबला, डाबला से हम क्या लेंगे, डबल, और सिंघाना से हम क्या लेंगे, सींग, यानी जिसके डबल सींग होते हैं ना, डबल सींग, डबल सींग, ये जो डबल सींग है ना, ये लोहे जैसे मजबूत होते हैं। ये जो भी आप किसी पशु के डबल सींग देते हैं ना, तो वो लोहे से भी क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। इस प्रकार से हम याद रखना है कि वो एक प्रकार के कैसे होते हैं, लोहे जैसे होते हैं, लोहा, ठीक है ना। डाबला जो है इस प्रकार से हम याद रखते हैं, डाबला से क्या लेंगे, डबल, सिंघाना से क्या लेंगे, सींग। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि जो डाबला सिंघाना क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है, लोहा का। अगर आपने एक बार भी इस वीडियो को देख लिया है पूरा, तो मैं ये 100% के साथ कह सकता हूँ कि ये जो है क्वेश्चन आप कभी भी लाइफ में जो है कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाले हो। ऐश्वर्या तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो इसका जो है सबको मालूम है, जालोर तो नहीं होगा, जोधपुर तो नहीं होगा, इन दो में जो है सर्वाधिक लोग कन्फ्यूजन होते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी खूब गलत कर देते हैं। तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है बाड़मेर। क्या ऐश्वर्या तेल जो है बाड़मेर में निकलता है। और अगला जो है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज रक्तमणि और फिरोजा कहलाता है, क्या रक्तमणि वे फिरोजा कहलाता है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है तांबड़ा। रक्तमणि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लाल होता है, कैसा होता है, लाल पत्थर होता है, तो इसे रक्तमणि और इसे फिरोजा भी कहते हैं। और पन्ना को क्या कहते हैं, पन्ना को कहते हैं हरी अग्नि, हरी अग्नि भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हरी अग्नि, क्योंकि ये हरा कलर का होता है पन्ना, बहुत ही कीमती पत्थर है, तो इसे हरी अग्नि भी कहते हैं। और तांबड़ा को क्या कहते हैं, रक्तमणि कहते हैं, और क्या कहते हैं, फिरोजा भी कहते हैं, ठीक है। और अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तांबा के लिए प्रसिद्ध बन्नोवाली की ढाणियाँ, किसकी, बन्नोवाली की ढाणी राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है ए, सिक्कर। तो खूब जने जो है इसका सही आंसर होने वाला है सिक्कर। तो खूब जने जो है इसका आंसर झुंझुनू भी कर देते हैं। तो ये याद रखना है कि बनने वालों की जो ढाणी है तांबा क्षेत्र के लिए, तो वो सिक्कर में है, झुंझुनू के पास में जो पड़ता है वो सिक्कर, सिक्कर में है बनने वालों की ढाणी, ठीक है ना। और अगला जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, केरियन एनर्जी कंपनी किस उद्योग से संबंधित है,
तो इसका जो है सही आंसर क्या होने वाला है, डी, खनिज तेल। टेरियन एनर्जी जो कंपनी है वो खनिज तेल के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला जो है मैं तुम क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, चीनी मिट्टी का धुलाई का कारखाना स्थित है, चीनी मिट्टी का धुलाई का कारखाना स्थित है, तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा, नीम का थाना सीकर। अब हम याद किस प्रकार से कर सकते हैं, चीनी होती है चीनी और नीम होता ना, ये दोनों एक विलोम शब्द है। चीनी कितनी मीठी होती है, नीम कितना कड़वा होता है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि चीनी मिट्टी का जो धुलाई का कारखाना है, चीनी को कौन धो सकता है, तो वो नीम धो सकता है। कौन, नीम है जो चीनी को धो सकता है। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि जो चीनी मिट्टी का धुलाई का कारखाना है वो नीम का थाना सिक्किम में है। तो अब आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको लिए जो है बहुत ज़्यादा लाभदायक रहा होगा। तो आपने सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।